ब्यूटीफुल। बचपन में कितनी मासूम थी, अब देखो। कहीं बाहर जा रही हैं आप? नहीं, नहाने के बाद। वो मैं कल जा रहा हूँ, मेरा यहाँ का काम खत्म हुआ तो आपकी नेगेटिव्स थी फोटोज की, मैंने कहा लौटा दूँ। किरण बेटी, इस मिलिट्री वाले को कम मत समझना, ये एड़ा बन के पेड़ा खाने वालों में से है। देख तो कैसा सूट बूट में सज के आया है, लेकिन मुझे तो दाढ़ी के साथ ही हीरो लगता है, बिना दाढ़ी के तो जल्लाद लगता है। लगता है पुलिस वाली पे लट्टू हो गया है। नेगेटिव्स देने का तो सिर्फ एक बहाना है। आप कुछ सोच रहे हैं क्या? नहीं, सोचना क्या है, मिलिट्री वाले सोचते बहुत कम है, करते बहुत ज्यादा है। लगता है आज इरादा करके ही आया है। अगर ये सचमुच मुझसे प्यार करता होगा तो इसे साबुन देने के बहाने बाथरूम में बुलाऊंगी। अगर ये आया तो समझो फिसला, और यस नहीं तो नो। नहीं, नो मतलब मैंने कुछ मांगा ही नहीं अभी तक। नो किस लिए? नो 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 यस, इसलिए कि मैं आपको ऐसे नेगेटिव देके जाने नहीं दूंगी। आप 10 मिनट बैठिए, मैं अभी नहा के आती हूँ। कहीं जाना नहीं। हाँ, टेक योर ओन टाइम। क्या बारूद है, एक ही धमाके में फिट हो जाऊंगा। आज तो कुछ बात करके ही रहूंगा। अगर मामला फिट हो गया तो पूरी रेजिमेंट में हंगामा मच जाएगा। वाह, अजीत आर्या क्या बीवी लाया है। यस यस यस, मैंने तो कुछ कहा भी नहीं और आपने यस कह दिया। यस मतलब मैं चाय पी के जाऊंगा। यस, आप नहा लीजिए इत्मीनान से, नो प्रॉब्लम। गेला रे गेला, ये मिलिट्री वाला तो काम से ही गया। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, हो ठंडे ठंडे पानी से। अजीत जी, मैं साबुन भूल गई हूँ। अब टॉवल भी निकाल दिया है और टब में हूँ। प्लीज जरा साबुन लेके आएंगे? वही पड़ा है, देखिए आपके पास। अजीत बेटे, आज ये पुलिस वाली तेरी रिमांड लेकर ही रहेगी। चलो कोई बात नहीं, वो पुलिस वाली है तो मैं भी मिलिट्री वाला हूं, मुझे भी कोर्ट मार्शल अच्छी तरह आता है। रेडी फॉर ऑपरेशन धुलाई। धुलाई में धुलाई, मिलिट्री की धुलाई, मिलिट्री की धुलाई, बेहतरीन धुलाई, मिलिट्री की धुलाई सबसे सफेद। मुझसे शादी करोगे ना अजीत? बोलो ना, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? लगता है पुलिस वाली बाथरूम में ही पिघल गई। हिस। हम दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी लगेगी। तो मिलिट्री में, मैं पुलिस में, दोनों वर्दी वाले, दोनों वर्दी पहन के काम पे जाया करेंगे। और हमारे 2 बच्चे होंगे। हाँ, हम एक को मिलिट्री में डालेंगे, एक को पुलिस में, एक को मिलिट्री में, एक पुलिस में, एक मिलिट्री में, पुलिस में, मिलिट्री में, पुलिस में, मिलिट्री में, पुलिस। आइए ना। नहीं, मैं नहा के आया हूँ, आप नहा लीजिए। नहीं नहीं नहीं। देखिए देखिए देखिए, देश की हालत वैसे भी बहुत खराब है। मिलिट्री वालों को और पुलिस वालों को हर काम साथ साथ मिलकर करना चाहिए। हाँ, बहुत जरूरी है। यस हाँ यस यस
सिगरेट है? सॉरी, सिगरेट के पैकेट में बीड़ी है, बीड़ी। दादा भाई की असली पसंद नहीं है। पीना छोड़ दिया क्या? बिल्कुल नो स्मोकिंग। गुड फॉर हेल्थ। नाइस। बकबक करना भी छोड़ दिया क्या? हैं? अरे भैया हसौड़ा, यूं चुप रहने से कोनो फायदा नहीं होवत। अब जहां जा रहे हो ना, वहां ऐसा आदर सत्कार किया जाता है कि गूंगे भी गजल ठुमरी गाना शुरू कर देते हैं। हम हैं बनारस के भैया उम्र आ। चम्मच खड़ा कर गया, चम्मच। वो फुर फुर करके चाय पीना भी छोड़ दिया। यार ये छोड़ने के मामले में बड़े माहिर हो तुम। आज ये छोड़ दिया, इसके पहले बीवी बच्ची को छोड़ दिया, उसके पहले तो हद कर दी। अपनी ड्यूटी, अपना फर्ज, अपनी वफादारी छोड़कर सीधे गद्दार बन गए। गद्दार नहीं हूं मैं, नहीं हूं मैं गद्दार। असलियत जानना चाहते हो तो अपने खून के उबाल को रोको और सुनाओ। ये कोई नौटंकी नहीं है, ये हकीकत है, हकीकत। ये नहीं हो सकता जंगी जी, तुम समझ नहीं रहे हो, मिलिट्री का मामला है। आज तक हमने तुम्हारे हर मामले को सुलझाया, चाहे वो इलेक्शन का हो या फिर गंदी राजनीति में किसी को खत्म करने का। याद है इस राज्य में आतंकवाद को फैलाया किसने, उसे पैदा किसने किया? बस तुम अब शॉर्ट में समझो, हमको ज्यादा समझाने का आदत नहीं है।
उन चारों को किसी भी कीमत पर छुड़ाना होगा। और हाँ, उन चारों में एक मेरा छोटा भाई शकूर भी है, जो हमारे जिगर का टुकड़ा है। और अल्लाह कसम, हम अपने छोटे भाई के नाम का फातिहा नहीं पढ़ सकते। मगर चंगेज, अगर मगर कुछ नहीं, किसी भी कीमत पर उन चारों को छुड़वाना तुम्हारे जिम्मे है। आज तक तुम्हारे हर खेल में हम जोकर बनकर खेलते आए हैं, मगर आज के इस खेल में जोकर। बस चंगेजी, आगे एक लफ्ज भी मत कहना। और एक बात ध्यान से सुनो, राजा साहब जब भी कोई खेल खेलता है तो हुक्म का इक्का अपने पास रखता है, और इस खेल में भी हुक्म का इक्का हमारे पास ही रहेगा। आतंकवादी द्वारा मंत्री की बेटी का अपहरण, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। आतंकवादी दिन दहाड़े मंत्री की बेटी को उठाकर ले गए, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। केंद्रीय मंत्री वीरभद्र सिंह उर्फ राजा साहब की बेटी भारती को आज उग्रवादियों ने कॉलेज के ग्राउंड से ही उठा लिया और बदले में उन 4 खूंखार आतंकवादियों को रिहा करने की मांग की, जिन्हें हमारे भारतीय जवानों ने जान की बाजी लगाकर गिरफ्तार किया था। इस मामले ने अब गंभीर मोड़ ले लिया है। इसका फैसला करने के लिए कार्यवाही कमेटी की मीटिंग कल दिल्ली में होगी। वीरभद्र सिंह जी, आप कैबिनेट कक्षा के सीनियर मंत्री हैं और आपके पीछे एक बहुत बड़े देशभक्त फैमिली का नाम भी जुड़ा है। माफ कीजिए मगन भाई, ये देशभक्ति, समाज सेवा, कानून, ये सारे अल्फाज किताबों में बंद ही अच्छे लगते हैं। अब आप ही मुझे बताइए, आप और आप जैसे चंद सीनियर पॉलिटिशियंस को छोड़कर आज के पॉलिटिकल फील्ड में कोई भी ऐसा आदमी है जो इन चीज़ों पर विश्वास करता है और इन पर अमल करता है? लेट्स बी प्रैक्टिकल। आज राजनीति एक धंधा बन गया है, धंधा। इसका मतलब उस मिशन में हुई हमारे फौजियों की कुर्बानी बेकार जाएगी? देखिए, फौजियों के साथ मेरी बेटी को कंपेयर मत कीजिए। किसी भी हालत में मैं उन 4 टेररिस्टों के लिए अपनी बेटी को कुर्बान नहीं कर सकता। क्या जमाना आ गया है, लगता है महात्मा जी की बात सच होगी। मगन भाई, ऐसी कुर्बानी देने वाले नेताओं की आजकल सिर्फ मूर्तियां बनती हैं, जिनकी साल में एक बार सफाई की जाती है और मालाएं चढ़ाई जाती है, और बाकी के तमाम दिन परिंदे उनका आदर सत्कार करते रहते हैं। एक बात और मैं आप सबको बता दूं, आज मैं आप लोगों का भाषण सुनने नहीं आया हूं, मुझे फैसला चाहिए, वो भी मेरे फेवर में। ये तो सरासर ब्लैकमेलिंग है। ऐसा ही समझो। हर हालत में मुझे मेरी बेटी जिंदा चाहिए। अगर उसे कुछ हो गया तो आपकी ये मिलीजुली सरकार उड़ी समझो। 30 MP हैं मेरे पास, जिनके बलबूते पर आपकी ये सरकार चल रही है। इसे धमकी नहीं, मेरा फैसला समझना। और सब जानते हैं कि वीरभद्र सिंह जो फैसला सुनाता है तो कभी नहीं बदलता। सर, क्या फैसला हुआ आज की मीटिंग में? अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है, मगर मैंने अपना फैसला सुना दिया है। एक बेटी तो क्या, अगर मेरी 10 बेटियां भी होती तो मैं उन सबको अपने देश के लिए कुर्बान कर देता। इन आतंकवादियों को इस मुल्क से हमेशा के लिए खत्म करने की कसम खाई है मैंने। और ऐसे मौके पर अगर हम जैसे लीडर झुक जाएं तो इस देश की जनता का क्या होगा, इस देश का क्या होगा? सर एक मिनट, सर रुकिए तो। सर फिर कमेटी का फैसला क्या होगा? अब फिलहाल उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। हाईकमान का जो भी फैसला होगा वही हमें मंजूर होगा। केंद्रीय मंत्री राजा साहब की बेटी के किडनैपिंग केस में आज अचानक नया मोड़ आया, जिससे राजनीतिक गतिविधियां और तेज हो गईं। कार्यवाही कमेटी की मीटिंग में पर्दे के पीछे कौन सा राजनीतिक खेल खेला गया कि राजा साहब के न होने के बावजूद भी हाई कमांड ने ये फैसला किया कि उन 4 खूंखार आतंकवादियों को राजा साहब की बेटी भारती के रिहाई के बदले में छोड़ दिया जाएगा। इस मामले में हमारे दिल्ली के संवाददाता की एक रिपोर्ट। मनोज, क्या तुम बता सकते हो कि 4 दीवारी के पीछे खेले गए इस खेल का असली हीरो कौन हो सकता है? राजनीति में कुछ भी हो सकता है, मगर यहाँ दिल्ली में ऐसी अटकलें लगाई जा रही है कि गवर्नमेंट गिराने की धमकी देकर राजा साहब कोई खतरनाक खेल खेल रहे हैं। मगर इन सारी बातों पर अब तो पर्दा पड़ा ही रहेगा, क्योंकि आज रात को ही उन 4 आतंकवादियों को छोड़ दिया जाएगा और भारती अपने घर वापस लौटेगी और उसकी इस वापसी का राज हमेशा राज ही रहेगा। मनोज बाजपेयी, नई दिल्ली, आज तक। रुकिए, कहाँ जा रहे हैं आप? मंत्री अंदर है, मैं उनके घर गया था तो पता चला कि वो यहाँ पर है। साहब की जब तबीयत खराब होती है तब वो इस फार्म हाउस में आराम करने आते हैं, उनसे यहाँ कोई नहीं मिल सकता। कोई मिले या ना मिले, आज मैं तुम्हारे साहब से मिलकर ही जाऊंगा। आप किसी भी कीमत पर अंदर नहीं जा सकते।
पता नहीं तुम जैसे गद्दार और देशद्रोही नेता का असली रूप हमारे देश की अंधी जनता कब देखेगी। कल तक तो टीवी इंटरव्यू में बड़े बड़े भाषण दे रहे थे कि मेरी एक बेटी तो क्या, अगर मेरे 10 संतान भी होते तो मैं उसे देश के लिए कुर्बान कर देता। और एक ही दिन में सब कुछ बदल दिया, करवा दी उन 4 कमीनों की रिहाई अपनी बेटी की जान के बदले में। अरे शर्म आती है मुझे तुम जैसे गंदे नेता को देखकर। मेजर, तुम अपने हद से आगे बढ़ते जा रहे हो। जब एक फौजी की खोपड़ी गर्म हो जाती है तो अपनी हद ही क्या, दुश्मन की सरहद भी पार कर जाता है। जानते हो उन कमीनों ने कितने हिंदुस्तानियों का खात्मा किया, कितनी औरतों का सुहाग उजाड़ा, कितने मासूम बच्चों को यतीम किया। उन्हें पकड़ने के लिए हमारे कितने जाबाज जवान शहीद हुए, और तुमने एक लड़की तुम्हारी बेटी की खातिर उन 4 आतंकवादियों को छुड़वा दिया। राजा साहब, सरकारी कुर्सी बाप की मोहब्बत निभाने के लिए नहीं, देश की रक्षा के लिए दी जाती है। सच कह रहे हैं आप, बिल्कुल सच। भारती, तुम? हाँ मैं। आज मैं भी अपने बाप का असली रूप देखने यहाँ चली आई हूँ, और पता चला कि बीमारी के बहाने आप यहाँ कौन सा आराम फरमा रहे हैं। भारती, तुम भी इन वर्दी वालों की बातों में आ गई। आप इस देश की जनता की आंखों में धूल झोंक कर उन पर राज कर सकते हैं पापा, मगर अब अपनी बेटी की आंखों में धूल झोंक कर उसके दिल पर बाप बनकर राज नहीं कर सकते। मुझे शर्म आती है आपको बाप कहते हुए भी। जिसके बाप ने आजादी की जंग में अंग्रेजों की गोलियां अपने सीने पर खाकर इस देश को आजादी दिलवाई थी, और आज उसी का बेटा आतंकवादियों से गले मिलकर अपने ही देश को लूट रहा है। भारती, बंद करो ये बकवास। ये बकवास नहीं, हकीकत है। आज मुझे ये भी मालूम हो गया है कि उन 4 को छुड़वाने के लिए आप ही ने मेरे अपहरण का नाटक रचा था, और फिर बाद में आप ही ने सरकार को गिराने की धमकी देकर सरकार को दबाव में लाकर उन 4 को छुड़वा दिया। देश का प्रधानमंत्री बनने की लालच ने आपको इतना गिरा दिया है कि आपने अपनी खुद की बेटी का भी इस गंदी राजनीति में इस्तेमाल किया। बस करो बेटी। मत कहिए मुझे बेटी। आज से मैंने वो सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं जो हमारे बीच थे। अब मैं आपको सारी दुनिया के सामने बेनकाब कर दूंगी और देशवासियों से चिल्ला चिल्ला के कहूंगी कि देखिए इस आदमी की असलियत। जिसे तुम प्रधानमंत्री बनाना चाहते हो वो आदमी कितना कमीना है। अरे जो अपनी बेटी को बेच सकता है वो एक दिन कुर्सी के लिए अपनी माँ को, अपने वतन को भी बेच देगा। बदतमीज। वीरभद्र सिंह आतंकवादियों से मिला हुआ है सर। What? That's not possible. उसने अपनी बेटी को भी मार दिया सर, अपनी असलियत छुपाने के लिए। जी हाँ, वो इस वक्त मेरे कब्जे में, मैं उसे हेडक्वार्टर ले आ रहा हूँ सर। मेजर राठौड़। Come in, मेजर राठौड़। मेजर राठौड़, come in over.